तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यदि आपका भी रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड में स्टॉप डुप्लीकेट अकाउंट आता है और इसकी वजह से आपका जो पेमेंट है वो आपके खाते तक नहीं पहुंच पाता है और जो भी इंस्टॉलमेंट है वो स्टॉप हो जाती हैं डुप्लीकेट अकाउंट की वजह से, आपका ऐप टू प्रोसीड है वो भी नो हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपका डुप्लीकेट अकाउंट क्यों आ रहा है और आपका जो स्टॉप पेमेंट हो गया है वो क्यों हो गया है, आपका डुप्लीकेट अकाउंट कैसे ठीक होगा और आपका रुका हुआ पैसा कैसे मिलेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल में सरकारी योजना के बारे में और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जो भी फॉर्म में प्रॉब्लम होती है उसे वीडियो के द्वारा आपको बताया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना बेनिफिशियरी स्टेटस को करंट का लॉगिन कर लेना है। हम एक किसान भाई का लॉगिन करते हैं। दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से बेनिफिशियरी स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके नीचे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। यहाँ से जो फॉर्म अप्रूवल डेट है वो अप्रूवल डेट भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ से फॉर्म नेम मिल जाएगा। यह फॉर्म एक दुर्गावती देवी जी का है और इनका रजिस्ट्रेशन 2019 में किया था, अप्रूवल मिल गया था, बट इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का इंस्टॉलमेंट पैसा, एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा इनके खाते में नहीं पहुँचा है और रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड में स्टॉप डुप्लीकेट अकाउंट आता है और इसके वजह से इनका पेमेंट स्टॉप हो जाता है। दोस्तों यदि आपका भी स्टॉप पेमेंट आता है, डुप्लीकेट अकाउंट आता है और आपका भी पेमेंट आपके खाते में नहीं पहुंचता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी देंगे XYZ कि आपका डुप्लीकेट अकाउंट क्यों आता है और इसे हम कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस को एक बार चेक कर लेना है कि हमारा एलिजिबिलिटी स्टेटस में किसी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारा जो अकाउंट है किस खाते से लिंक है। दोस्तों सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस को लॉगिन कर लेना है। दोस्तों एलिजिबिलिटी स्टेटस को लॉगिन करने के बाद में अपना जो स्टेटस है सभी देख लेंगे कि हमारा जो आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस है वहाँ यस है या नो है। दोस्तों इन किसान भाई का आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस आ रहा है बट यहाँ पे स्टॉप आ रहा है। दोस्तों इनका एक PFMS चेक करेंगे कि इनका PFMS खाते से लिंक है, एक्टिव है या नॉट एक्टिव है। उसे देखने के लिए आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, वहाँ टाइप करना है आपको FW। अब जैसे आप FW टाइप करेंगे तो आपको PM किसान मिल जाएगा, FW PM किसान मिल जाएगा और उसके नीचे जस्ट ही नीचे आएंगे तो लास्ट PFMS रेफरेंस मिल जाएगा, इसे ओके करना है। आप जैसे इसे ओके करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो लॉगिन हो जाएगा। वहाँ उसे डालने के बाद में आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में आपका जो PFMS है वो यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि आपका PFMS एक्टिव है, किस अकाउंट में आपका एक्टिव है और किस अकाउंट में एक्टिव है या नहीं, आपको पेमेंट मोड किस खाते में है। तो उसके लिए आपको सिंपली आपको यहाँ पे एक रीडायरेक्ट कर लेना है और आपको एक लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ठीक है, आपको एक लिंक मिलेगा। इस लिंक को आपको यहाँ से देख लेना है कि आपको जो स्टार है डबल स्टार है और जहाँ से आपको RJ और डबल स्टार को इसे हटा देना है और इसे हटाने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको अब दोस्तों हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल दिया है और उसे हम एंटर पे ओके करेंगे और एंटर कर देंगे। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको जो PFMS का जो डेटा है वो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। रिकॉर्ड रेडी सेंड PFMS डेट मिल जाएगी। दोस्तों जो इनका डेटा है वो दोस्तों 21/3/2023 को इनका डेटा एक्सेप्ट कर लिया है। PFMS डेट आपको जहाँ से मिल जाएगी और यहाँ से PFMS रेफरेंस मिल जाएगा कि एक्सेप्ट है। उसके बाद में आपका जहाँ से पेमेंट मोड मिल जाएगा। इनका जो पेमेंट मोड है वो आधार कार्ड है। दोस्तों इनका जो फॉर्म है वो 24/3/2023 को इनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, PFMS एक्सेप्ट हो गया है और इनका जो सभी डेटा है वो ओके हो गया है और इनका जो किस्त है फिर भी इन्हें किस्त नहीं मिली है। अब दोस्तों जो बात रही कि आपका जो डुप्लीकेट अकाउंट दिखाता है वो क्यों दिखाता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड में स्टॉप डुप्लीकेट अकाउंट की वजह से पैसा रुक जाता है तो दोस्तों इसके निम्न कारण होते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो आपका अकाउंट है वो ज्वाइंट होता है, उसलिए भी पैसा रुक जाता है। जैसे आपकी फैमिली में माता जी हैं या पिताजी हैं या भाई बहन है, आपका ज्वाइंट खाता होता है, उसमें आपने पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल में लगा दिया है और आपका जो फैमिली है, आपकी माता जी का भी पैसा उसी खाते में जा रहा है या आपका भी जा रहा है, तो उस वजह से भी डुप्लीकेट अकाउंट दिखाता है और उस वजह से आपका जो पेमेंट है वो स्टॉप यहाँ लिख के आ जाता है। और दोस्तों दूसरा जो होता है कि आपने पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे अपने अकाउंट को डाला
बट जो आपका अकाउंट डला था वो आपका मिसमैच डेटा हो गया, आपका अकाउंट गलत हो गया था, उसकी वजह से आपका जो पैसा है वो डुप्लीकेट अकाउंट में जा रहा था, उस वजह से आपका स्टॉप हो जाता है और डुप्लीकेट अकाउंट दिखाता है। तीसरा दोस्तों ऐसा होता है कि आपका जो बैंक में नाम चल रहा है वो कुछ और चल रहा है और पीएम किसान पोर्टल पे कुछ नाम अलग है और आपके आधार कार्ड पे कुछ नाम अलग है, उसके वजह से भी आपका डुप्लीकेट अकाउंट यहाँ आ जाता है और डुप्लीकेट अकाउंट आपका बताता है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो मिलने को वो आपको नहीं मिलता। तीसरा दोस्तों यह होता है कि आपका जो अकाउंट है उसमें आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, बैंक सेटिंग नहीं है, आधार कार्ड सेटिंग नहीं है, उसके वजह से भी आपको यहाँ पे एक डुप्लीकेट अकाउंट का मैसेज शो हो जाता है, क्योंकि जो पैसा जाता है गवर्नमेंट का वो आपके खाते तक नहीं पहुँच पाता है और उस वजह से आपका पेमेंट स्टॉप हो जाता है। तो अब बात रही कि आप अकाउंट को कैसे ठीक कराएंगे कि हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो हमें कैसे मिले। दोस्तों उसके लिए आपको जो न्यू अकाउंट है वो ओपन करा लेना है दोस्तों, ठीक है। आपको न्यू अकाउंट ओपन करा लेंगे, उसके जरिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि का सभी पैसा आपके खाते में मिल जाएगा। यदि आप न्यू अकाउंट ओपन नहीं कराना चाहते हैं तो आपका ओल्ड अकाउंट है तो ओल्ड अकाउंट में अपना आधार कार्ड लेके जाएं, आधार कार्ड सीटिंग करा दें। आधार कार्ड सीटिंग का मतलब जो होता है दोस्तों, जो आपके आधार कार्ड में नाम चल रहा है सभी डेटा आपके आधार कार्ड का है वो बैंक में लिंक हो जाता है, सीटिंग हो जाता है, सेम हो जाता है। उसकी वजह से आपका जो बैंक अकाउंट का जो लिंक होता है, जैसे आपका जो खाता होता है डीबीडी होता है एंड पीसीआई होता है, वो लिंक हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से आपका पीएम किसान सम्मान निधि का सभी किस्त का पैसा मिल जाएगा और आपको रुकावट नहीं होगी। यदि दोस्तों आप ब्रांच में जाते हैं और आपका डीबीडी या एनपीसीआई से खाता लिंक नहीं होता है, आप मायूस हो जाते हैं, तो इस स्थिति में आपको दोस्तों न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यू अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में करा लें, जो पोस्ट ऑफिस होता है आपका नियर बाई पोस्ट ऑफिस होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में भी होता है मेन पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ भी अपना अकाउंट न्यू ओपन करा सकते हैं। न्यू अकाउंट ओपन कराने के लिए 5 मिनट लगते हैं दोस्तों। आप अकाउंट ओपन करा लेंगे, फुल केवाईसी के साथ में अकाउंट ओपन होता है और जो डीबीडी होता है वो डीबीडी बहुत फास्ट होता है। उस अकाउंट में आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा, सब्सिडी और स्कॉलरशिप और सभी पैसा आपको उस अकाउंट में प्राप्त हो जाता है और डुप्लीकेट अकाउंट की जो समस्या आ रही है वो आपकी दूर हो जाएगी जब आप न्यू अकाउंट ओपन करा लेंगे। न्यू अकाउंट ओपन कराने के बाद में पीएम किसान पोर्टल पे समथिंग आपको 15 दिन से भी ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पोर्टल 15 दिन का टाइम बताते हैं, बट इस पोर्टल पे अपडेट होने में कम से कम आपको 1 मंथ से 2 मंथ लग जाते हैं। किसी किसी किसान भाई को यहाँ पे 4 मंथ भी लग जाते हैं इस पोर्टल पे अकाउंट अपडेट होने में। इस बीच यदि आपने न्यू अकाउंट ओपन करा लिया है तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा बिल्कुल सही हो जाएगा और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो आपको मिलने लगेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।